तालिबान ने दरअसल पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, मगर एक सूबा अब भी उसके शिकंजे से बाहर है। यह है पंजशीर का सूबा, जहां तालिबानी भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। जी हां, लेकिन आज तक संवाददाता अहमद नवीद कोविश आपके लिए लेकर आए हैं ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार आज तक के कैमरे से देखिए पंजशीर घाटी। वो पंजशीर घाटी जो तालिबानियों के कब्जे से अब भी आजाद है। वो पंजशीर घाटी जिसकी तालिबानियों ने घेराबंदी कर रखी है। आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कैसे हैं इस वक्त पंजशीर के हालात। पहली बार मिलिए तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले पंजशीर के कमांडर से। पहली बार देखिए पंजशीर की घेराबंदी करने वाले तालिबानी कमांडर की धमकी। पहली बार उन तालिबानी लड़ाकों को बेहद करीब से देखिए जो पंजशीर पर चढ़ाई करने के लिए खड़े हैं। पंजशीर की लड़ाई के बीच अब तक जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां सबसे पहले पहुंचा है आज तक। पंजशीर यानी 5 शेरों की जिस घाटी के लिए तालिबान और अहमद मसूद की फौज के बीच भीषण संग्राम छिड़ा है, वहां पहुंचे आज तक संवाददाता अहमद नवीद काविश। This is Afghanistan Panjshir province, a province that the Taliban have not yet been able to seize, and the popular resistance force led by Ahmad Masood are monitoring any Taliban movement. अहमद नवीद काविश की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कई मायनों में बेहद खास है। उनके इस रिपोर्ट के जरिए आज तक न केवल पंजशीर घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है जो तालिबान उस पर अब तक कब्जा नहीं जमा सका है। तालिबान ही नहीं, इन पहाड़ियों के बीच बसे पंजशीर ने क्यों सोवियतों के दांत भी खट्टे कर दिए थे। आज तक ने पंजशीर के मौजूदा हालात को आप तक लाने के लिए एक मुकम्मल रिपोर्टिंग की है। हमने महज तालिबान के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर से ही बात नहीं की, बल्कि हमने तालिबानी लड़ाकों के कमांडर से भी बात की है। आपको रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर और तालिबानी कमांडर दोनों की बात दिखाएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई आखिर किस मुकाम पर खड़ी है। अहमद नवीद काविश, पंजशीर आज तक। तालिबान जानता है कि पंजशीर में दाखिल होना मतलब जान से हाथ धोना है, लिहाजा वो बातचीत से मामला सुलझाने में लगा हुआ है। और आपको बता दें, इसी वजह से आज दोपहर 2 बजे परवान प्रांत में तालिबान और पंजशीर के नुमाइंदों के बीच बातचीत होनी है। इस बैठक से ही आगे का रास्ता निकलेगा। आज तक के कैमरे से देखिए पंजशीर के सीना ताने खड़े ये पहाड़ और समझिए कि पंजशीर के शेरों के चट्टानी इरादे को तालिबानी कमजोर क्यों नहीं कर सके हैं। दोनों तरफ फौलादी पहाड़ और बीच से गुजरता रास्ता ये दिखाता है कि पंजशीर अब तक अजय और अभेद्य किला क्यों बना हुआ है। दरअसल काबुल से पंजशीर के अंदर दाखिल होने का यही एकमात्र रास्ता है। दाखिल होने का ही नहीं, बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ यही है। अब तक कोई भी इस संकरे रास्ते से शेरों की तरह सिर ऊंचा किए खड़े पहाड़ को पार कर दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ है। फिर चाहे वो सोवियत सेना हो या 1990 के दशक में तालिबानी। एक बार फिर तालिबानी इसके दरवाजे पर कब्जा करने का इरादा लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस की फौज भी तैयार है। आज तक संवाददाता अहमद नवीद काविश इन्हीं रास्तों से पंजशीर पहुंचे। दाखिल होने के बाद कुछ ही दूरी पर एक अज्ञात ठिकाने पर उनकी मुलाकात
पंजशीर के कमांडर अमीर अकमल से हुई। सीधे उन्हीं से सुनिए तालिबान से निपटने की उनकी क्या तैयारी है। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल होने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, सैनिक और पूर्व जिहादी कमांडर हैं जिन्हें गुलामी मंजूर नहीं और जो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें सबका खुले दिल से स्वागत हो। युद्ध के लिए हमारे पास सारे साजो सामान और सेना है और हम किसी भी रास्ते से घुसने वाले तालिबानियों से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अमन के लिए आए या युद्ध के लिए। अमीर अकमल अफगानी सेना में कमांडोज की टुकड़ी के कमांडर रह चुके हैं। बेहद मुश्किल हालातों में जंग लड़ने का हुनर उनमें है और उनके साथ आए अफगानी सेना के जवान भी तालिबान को मजा चखाने के लिए तैयार हैं। अफगान सेना के साथ रहकर हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। अब हम अपने वतन की रक्षा करना चाहते हैं और उसे आज़ाद करने के लिए हम पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हुए हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का सबसे छोटा सूबा है मगर अब भी तालिबान के आगे नहीं झुका है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने उसके खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है। फिलहाल तालिबान बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसके हुक्म पर तालिबानी लड़ाके पंजशीर के बाहर घेराबंदी किए खड़े हैं। इसी काबुल से पंजशीर जाने वाले हाईवे पर मौजूद तालिबानी लड़ाकों से आज तक संवाददाता अहमद नवीद ने बात की। सुनिए उनके कमांडर ने पंजशीर पर चढ़ाई को लेकर क्या कहा। जब भी हमें लड़ाई और पंजशीर पर कब्जे का हुक्म मिलेगा हम एक दिन में ही पंजशीर में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह ने अब तक हुक्म नहीं दिया है। हम आतंकवादी नहीं, हम वही करते हैं जो इस्लाम कहता है। तालिबानी ऐसे बयानों से पंजशीर का मनोबल तोड़ने वाले हैं। वहीं पंजशीर शेर की तरह तालिबानियों के सामने डट कर खड़ा है। पंजशीर के नक्शे पर गौर करें तो ये दुर्गम पहाड़ों से घिरा है। इसके भीतर और बाहर जाने का रास्ता एक ही है और वो भी बेहद संकरा है। इन पहाड़ों को पार कर अंदर दाखिल होना लगभग नामुमकिन है और एकमात्र रास्ते से दाखिल होने का मतलब है बारूदी सुरंगों और पहाड़ों पर तैनात लड़ाकों के हमलों का शिकार होना। 1980 के दशक में सोवियतों ने कम से कम 9 बार पंजशीर पर कब्जे की कोशिश की। पैदल सेना के अलावा विमानों और हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया मगर हर बार नाकामी हाथ लगी। दरअसल यहाँ का बच्चा बच्चा पंजशीर की आज़ादी का सिपाही है और लड़ने का ये इरादा ही दुश्मन के हौसले तोड़ देता है। अहमद नवीद काविश, पंजशीर आज तक। पंजशीर पर छिड़ी जंग के बीच तालिबान ने एक बड़ा फरमान जारी किया। दरअसल उसने ये कहा कि अब दूसरे देश अफगानियों को अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि वहीं अमेरिका के रुख में भी नरमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 31 अगस्त तक सारे विदेशियों को निकालना तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा। दुनिया के तमाम देशों के पास महज 6 दिन बचे हैं। महज 6 दिन बचे हैं अपने अपने देश के नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। हाँ, अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए, अफगानियों को नहीं, क्योंकि अब तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानी नागरिकों को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान ने साफ कह दिया है कि अफगानी नागरिकों को अमेरिका, यूरोप समेत तमाम दूसरे देशों में ले जाने से वो नाखुश हैं। तालिबान का आरोप है कि अमेरिकी विमानों से बड़ी तादाद में अफगानी लोगों को भी ले जाया जा रहा है और ये उसे बर्दाश्त नहीं। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान को अपने डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षित लोगों की जरूरत है। उन्हें बाहर ले जाना गलत है। तालिबान ने कहा है कि विदेशियों को अफगानिस्तान से निकलने के लिए जो सुरक्षित गलियारा दिया गया है उसे स्थानीय अफगानियों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थानीय लोगों के लिए एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। मुतासिफाना अमरीकान यो बल कार हम कई से कल इज़्दिहाम डेरीगी नो दुई फायरों कई डजे कई बेरहमी सर खलक तर गोलो लांदे निसी दगा हालत नम से दुई निजात पैदा की। इस्लामी इमारत हादसा कई से आगा बिरुबार
کم کی او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو. उधर अमेरिका में भी अफगानियों को निकाले जाने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने मौजूदा बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया है कि हो सकता है कि हजारों आतंकवादियों को काबुल से एयरलिफ्ट कर लिया गया हो. इस सियासी घमासान के बीच तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक महिला अफगानियों से अपील कर रही है कि वो अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं. Afghan Taliban is also assuring the safety of every Afghan citizen. So we do not supposed to leave our country if need to us and afraid from Taliban government. तालिबान ने साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है. उसने इसे बढ़ाने का मोहलत देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में तमाम देशों की कोशिश यही होगी कि वो अपने अपने नागरिकों को 31 अगस्त तक बाहर निकाल लें. Completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. ये बड़ा सवाल है कि अगर 31 अगस्त तक ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा. उस काबुल एयरपोर्ट पर किसका कब्जा होगा जो फिलहाल अमेरिका और नेटो देश के सैनिकों के नियंत्रण में है. दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो. हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.